अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और आज सुंबल नहीं आई फिर इस हफ्ते उसकी काफ़ी वैसे छुट्टियां हो गई, तो खैर आज भी मुझे काम करना पड़ रहा था। और यहाँ पर मैंने सबसे पहले बेडशीट चेंज की है, और क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे बेडशीट चेंज नहीं की थी। आज बेडशीट चेंज की है, उसके ऊपर ये मैंने फ्रीज़ का ब्लैंकेट बिछाया है, क्योंकि इससे ये होता है कि आजकल ना बारिशें हो रही थी, तो दूसरा ये कि सर्दी फिर भी लगती है रात को, गैस भी नहीं होती, हीटर भी नहीं चलता, तो फिर फ्लीस का ही मैंने ब्लैंकेट जो अपना बिछा दिया था। इससे ये होता है कि बड़ा अच्छा कूजी कूजी सा, और बेड ना ठंडा ठंडा नहीं लगता। क्योंकि मैं गर्म बेडशीट्स नहीं बिछाती, क्योंकि मुझे उनके प्रिंट्स नहीं पसंद आते, उनके कलर्स नहीं पसंद आते। दैट्स वाई मैं कॉटन सॉटन या फिर जो होती हैं कॉटन की बेडशीट्स लेती हूँ, वही बिछाती हूँ। तो इस वजह से वो ना, लेकिन सर्दी में थोड़ी ठंडी लगती हैं। तो खैर यहाँ से भी मैंने सारा क्लीन कर लिया था, और इस कमरे से स्वीपिंग भी कर ली थी, और यहाँ पर आ गई थी। इस रूम में कुछ कपड़े पड़े हुए हैं धुले हुए। माशाल्लाह आजकल तो आलमोस्ट हर दूसरे तीसरे दिन कपड़े धुल रहे हैं, और सर्दियों में ये होता है कि सबके नीचे वाले भी अगर उतारूँ तो माशाल्लाह अच्छा एक लॉट बन जाता है कपड़े धोने वाला। तो फिर उसको फिर रखना भी होता है। खैर यहाँ पर बच्चों के कुछ जूते बाहर से लेके आई हूँ, बच्चों ने पहने हुए थे, तो लाइक कल और वैसे भी पहन लेते हैं, तो फिर यहीं पे इन्होंने रख दिए होते हैं, कहीं पे भी रख देती हैं। तो फिर मैं यहाँ पर इकट्ठे करके लेके आई थी। और यहाँ पर जो है ज़ैनब फातिमा खेल रही हैं, टीवी वगैरह देख रही हैं। और जावियार को अब मैंने ना थोड़ा बहुत वॉकर में बिठाना शुरू किया है। माशाल्लाह 5 मंथ्स, आलमोस्ट 5 मंथ से ऊपर ही हो गया है, तो इस वजह से ना अब मैं थोड़ा सा इसको वॉकर में बिठा देती हूँ, क्योंकि फिर ना काम नहीं बिल्कुल भी कुछ हो पाता। तो ये कहते हैं कि हर वक्त पकड़ के बैठो। खैर किचन से भी मैंने सारा ऊपर से स्लैब वगैरह साफ़ कर ली थी, ताकि नीचे जो है डस्ट वगैरह आ जाए। फिर मैं स्वीपिंग करूँगी, उसके बाद किचन वगैरह नीट एंड क्लीन करूँगी। और खाने में जो है मैंने बना लिए थे, सुबह सुबह ही उठते साथ ही मैंने फटाफट खाना तैयार कर लिया था। तो यहाँ पर मैंने आलू चिकन शिमला मिर्च बनाई थी। अच्छा, कल रात मैंने कढ़ाई बनाई थी, और बड़े तेज़ी तेज़ी में चिकन का सालन बनाया था। तो वो बचा हुआ था, तो मैंने सोचा कि उसमें मैंने थोड़ा सा प्याज का तड़का लगाया, क्योंकि उसमें मैंने प्याज नहीं डाला था, ना टमाटर डाले थे। दही और बाकी मसालों में मैंने बनाया था। तो प्याज का तड़का लगा के मैंने आलू इसमें उनको सॉफ्ट किया, उसके बाद शिमला मिर्च और चिकन डाल के दम पे रख दिया। तो मेरी ये जो है ना सालन बड़ा जल्दी तैयार हो गया था। तो आज ये मैंने बनाया था लंच में, और यही खाएंगे, और बड़ा ही मज़े का। मुझे तो आलू चिकन शिमला मिर्च का सालन जो है ना बड़ा मज़े का लगता है। तो खैर ये मैंने तैयार कर लिया है। अब बाकी ये है कि मैं बाकी सारे काम करूँगी, और फिर आपको एक दफ़ा पूरे घर की जो है ना हालत चेक करवाती हूँ कि अब घर की क्या सिचुएशन है। तो ज़ावियार, क्योंकि उसको मैंने थोड़ा बिज़ी किया हुआ था, टीवी भी लगा हुआ था, पास बहनें भी थी, वॉकर में बिठा दिया था। तो बस ये होता है कि फिर घर की मैंने सिचुएशन ठीक कर ली थी, क्लीनिंग कर ली थी, स्वीपिंग वगैरह कर ली थी। यहाँ से जूते वगैरह भी समेट लिए थे। यहाँ पर सिर्फ कपड़े रह गए हैं, इनको अब मैंने समेटना है। और बाकी अल्लाह का शुक्र है कि सारा घर नीट एंड क्लीन हो गया। किचन में मैंने साफ़ आलमोस्ट कर दिया था। तो अभी ये बैठे हुए थे, यहीं पर इंजॉय कर रहे थे। और जब ज़ावियार फिर बिज़ी होता है ना, तो फिर मैं फटाफट काम करती हूँ कि बस फिर स्टे नहीं करना, रुकना नहीं है, और जल्दी जल्दी बस अपने काम जो है ना वो ख़त्म करने हैं। बीच में थोड़ा सा जावियार ने तंग करना शुरू कर दिया था, तो फिर मैं आ गई थी, उसको मैंने संभाला, दूध वगैरह पिलाया। तो अभी बर्तन नहीं मैंने धोए थे, तो बाकी ये कि वो मैं धो लेती हूँ। बाकी ये कि घर नीट एंड क्लीन हो गया है, जल्दी जल्दी करने की कोशिश की थी, और अभी बस किचन भी नीट एंड क्लीन करूँगी, क्योंकि बीच में ना जावियार को दूध भी पिलाना होता है। बस इसी तरह आजकल सारे काम मैनेज हो रहे हैं। और यहाँ पर बच्चों को लगा के दी थी मैंने मूवी, बड़ी मज़े की, नार्निया वाली। और आजकल ये लोग नार्निया जो है ना, इनके बाबा इनको स्टोरी भी सुना रहे हैं, नॉवल टाइप है शायद, तो वो सुना रहे हैं। तो फिर मैंने इनको मूवी लगा के दी थी कि जो आप आजकल स्टोरी सुन रही हैं बाबा से, तो उस पर मूवी भी बनी हुई है। ऑल दो मूवी जो है वो थोड़ी डिफरेंट है जो बुक वाली स्टोरी है उससे, लेकिन ये कि चलें बच्चों को थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है। और ज़ैनब जो है अपनी स्केटिंग में बिजी है, और ये इसके स्केट्स हमने इतवार बाज़ार से लिए थे। अभी मैं इसको आपको कंप्लीट डिटेल में भी दिखाऊंगी, और ये भी दिखाऊंगी कि मैंने इतवार बाज़ार से क्या क्या चीज़ें ली थी। तो खैर ये है जी वॉकर ज़ावियार की। ये बेसिकली मेरी सिस्टर ने दी थी इज़ा को। तो मैंने ये संभाल के रखी हुई थी, बस यही सोचती थी किसी को दूंगी, लेकिन कोई मिला ही नहीं जिसको दूँ, तो पड़ी हुई थी घर में। तो फिर माशाल्लाह ज़ावियार पैदा हो गया, तो मैंने सोचा कि ज़ावियार को दूंगी। तो फिर मैंने अभी कल ये वॉश करवाई है। ये कपड़ा इसका उतर जाता है, हर वॉकर का उतर जाता है। आपने जहाँ पे इसकी अटैचमेंट्स होती हैं वो आप ऊपर खींचें, निकल जाता है। तो कपड़ा मैंने वॉश
करवा लिया था अच्छे से, और बाकी जो है इसका नीचे वाला बॉडी सारी प्लास्टिक की, ये भी सारी मैंने वॉश करवा ली थी। तो अब ड्राई भी हो गई थी, बड़ी अच्छी हो गई है, नीट एंड क्लीन बिल्कुल। तो मैंने सोचा अब इसी को यूटिलाइज़ करें। थोड़ी देर बच्चे ने वॉकर में बैठना होता है तो नहीं, क्या परचेज़ करनी, बस ये कि ये थोड़ा सा जो ऑरेंज कलर का यहाँ पे लगा हुआ है ना, इसके अटैचमेंट सी टॉय इस पे लगा हुआ था, वो ना जावियार के वो लग रहा है, जावियार इसको मुंह में डालने की कोशिश करता है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको तोड़ दूँ या इसको उतार दूँ, हस्बैंड से कहूँगी। तो खैर वो काम मैंने करवाना है। उसके बाद जी ये चीज़ें थी जो मैंने इतवार बाज़ार से ली थी, मैंने आपको दिखाई नहीं। व्लॉग्स थोड़े लेट हो गए थे क्योंकि मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ नीयत भी बड़ी ख़राब हुई थी व्लॉग बनाने से। तो अभी खैर अब मैं कोशिश करूँगी कि रूटीन से जो है ना व्लॉग है। तो यहाँ पर ये मैंने एक प्लांट लिया था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। इस तरह के बहुत महंगे मिलते हैं अगर आप अच्छी किसी जगह से ले तो। ये जो ऊपर वाली इसकी लाइक पौधा सा है, ठीक है, तो ये बड़ा महंगा मिलता है। तो ये मुझे इतवार बाज़ार में बड़ा अच्छा मिल गया था विद पोट। ये तकरीबन मुझे 1200 का मिला था, जो कि बड़ी अच्छी प्राइस है। ये नीचे वाला जो है पोट, ये मुझे लगा था दूर से प्लास्टिक का है, जब हम घर लेके आए हैं तो मुझे पता चला है ये तो सिरेमिक का है। तो ये सिरेमिक का है, बड़ा अच्छा मुझे कलर लगा था। और ये मेरे किसी भी रूम में सेट हो जाएगा, बच्चों के रूम में भी सेट हो सकता है, मेरे बेडरूम में भी सेट हो सकता है, लिविंग एरिया में भी सेट हो सकता है। तो क्योंकि मेरे आलमोस्ट सारा फर्नीचर जो है, सारे लाइक पूरे घर का थीम वो वाइट ब्लैक, और फर्नीचर जो है आलमोस्ट वाइट है तीनों बेडरूम्स का, तो ये कहीं पे भी सेट हो जाएगा। उसके बाद मैंने ये 2 हैंगिंग प्लांट्स लिए थे, मुझे ना ये बड़े प्यारे लगते हैं और मैं चाह रही थी किचन में किसी जगह लगा दूँ विंडो पे। उससे ये होगा किचन ना थोड़ा ज़रा लाइवली सा, थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन एलिमेंट उसमें हो जाएगा तो थोड़ा प्यारा लगेगा। तो मैंने सोचा है कि ये मैं किचन में विंडो में 2 जगह लगा दूँ ताकि ये लंबे लंबे लटके हुए ना बड़े खूबसूरत लगेंगे। तो ये लिए थे, ये 500 का ईच मिला था मुझे। उसके बाद ये मुझे एक बड़ा ही अच्छा मिल गया था, ये सिलिकॉन का स्पून है, और ये तो 250 रुपये का मुझे मिल गया था, जो कि बड़े महंगे महंगे हुए हैं। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था, तो मैंने एक ये ले लिया। मैं चाह रही थी अगर मुझे डिफरेंट इसमें और भी वैरायटी मिलती तो मैं और ले लेती, लेकिन उनके पास सिर्फ यही था। फिर मैंने ये वाला ले लिया। उसके बाद एक मैंने ये सीजर्स ली थी। सीज़र्स मुझे ये बड़ी पसंद है और मुझे ना पता नहीं बड़ा शौक़ है मेरे पास प्यारी प्यारी सीज़र्स हो। तो ये मैंने मुझे बड़ी डिफरेंट सी बड़ी अच्छी लगी थी, और ये 500 की ली थी मैंने। तो खैर मैंने ले ली, इस्तेमाल अब देखूँगी इसको कहाँ करना है, लेकिन ये कि हो जाएगी इस्तेमाल क्राफ्ट्स में या थोड़े बहुत सिलाई वगैरह में या किचन में भी यूज़ हो सकती है। तो एक मैंने ये ली थी। आपको पता है कि मैं बेसिकली तो शॉपिंग करने नहीं गई थी इतवार बाज़ार में, वैसे हमें घूमने फिरने सैर सपाटा करने गए थे, लेकिन ये फिर चीज़ें ले ली थी। खैर ये प्लांट जो है ना, मुझे लगा कि ये मैं लिविंग एरिया में रखती हूँ, ये लिविंग एरिया में ज़्यादा प्यारा लगेगा, तो बस मैंने यहाँ पर सेट करके रख दिया है। बाकी जो चीज़ें हैं वो मैंने इधर उधर कर दी हैं इधर की। तो क्योंकि मेरी जो सारी घर की थीम है ना, वो कहीं पे भी हर चीज़ सेट हो जाती है। तो ये थे जी ज़ैनब के स्केट्स जो हमने लिए थे इतवार बाज़ार से। बड़े ही अच्छे मिल गए हैं हमें और बड़े रीज़नेबल मिल गए हैं। इनकी हालत इतनी ज़बरदस्त थी कि मैं आपको क्या बताऊँ, ये बिल्कुल ऐसे लग रहे थे कि यूज़ ही नहीं हुए हुए। व्हील्स इनके इतने नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरे, और बड़े ही हमें अच्छे मिल गए थे। जो दूसरी मार्केट में हम लोगों ने यहाँ पे विज़िट किया था, तो हमें 6500 से ये स्टार्ट हो रहे थे, 7000, 7500, 8000, 8500 और 10,000 तक जा रहे थे। और आप देख सकते हैं इसकी शाइन, इसकी क्वालिटी। अच्छा, ये जो स्टेन्स लगे हुए हैं ना, ये ज़ैनब 2-3 दिन पहन चुकी है। मैं वीडियो लेट बना रही हूँ क्योंकि मैं कब की इतवार बाज़ार गई हुई हूँ और आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो ये ज़ैनब इतने दिन से इन पे प्रैक्टिस कर रही है, इस वजह से ये गंदे, और बाहर भी लेके जा चुकी हुई है घर से बाहर ना, तो इस वजह से ये थोड़े मैले मैले आपको लग रहे हैं। अदरवाइज़ जब हमने लिए थे ये बहुत नीट एंड क्लीन थे। और ये ब्रैड्स कंपनी के हैं। आप में से बहुत से लोगों को शायद पता हो कि जिस तरह बाबी एक ब्रांड है, वैसे ब्रैड्स भी एक कंपनी है, ब्रांड है, उनकी डॉल्स भी होती हैं। तो फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि इनके स्केट्स भी थे, लाइक और भी फिर चीज़ें होंगी। तो खैर ये ब्रैड्स कंपनी के हैं और इनकी डॉल्स भी काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, और ये बड़ी अच्छी क्वालिटी के कलर कॉम्बिनेशन हमें बहुत अच्छा मिल गया था। और अगर मैं इसकी प्राइस की बात कहूँ तो ये 4500 के हमें मिले थे, तो जो कि मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छे हैं। बड़े मजबूत, बड़े हैवी और बड़े ही ज़बरदस्त बने हुए हैं। इनके नीचे एक स्टॉपर लगा हुआ था, वो मेरे हस्बैंड ने उतार दिया है। वो जब चाहे लगा सकते हैं, जब चाहे उतार सकते हैं। तो खैर ये जो हस्बैंड ने ना वो उतार दिया था। तो खैर अभी ये है कि अभी ज़ैनब इन पे अच्छे से प्रैक्टिस करेगी, क्योंकि बच्चे हैं, चीज़ों को मिस हैंडल करते हैं, और ये लेकिन फिर भी हमें बहुत अच्छे मिल गए।
बिल्कुल न्यू हमें आलमोस्ट मिल गए हैं। तो ये कि ज़ैनब अब इस पर अच्छे से प्रैक्टिस करेगी। अब जो 4 व्हील्स वाले लेके दिए थे ज़ैनब को, अब वो फ़ातिमा उस पर प्रैक्टिस करती है, क्योंकि फ़ातिमा की अभी प्रैक्टिस नहीं हुई। तो ये ज़ैनब अब यूज़ कर रही है और 4 व्हील्स वाले फ़ातिमा यूज़ कर रही है। खैर उसके बाद हम लोगों का आज दिल किया कि हम लोग कुछ बाहर जाते हैं। अच्छा, अब फ़ातिमा को लेके देनी थी कोई डॉल उसने पसंद की हुई है। फ़ातिमा का अभी पिछले दिनों रिज़ल्ट आया, मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। फ़ातिमा हैज़ गॉट 149 मार्क्स आउट ऑफ 150। तो माशाल्लाह उसका आलमोस्ट मेरा ख्याल है 0.25 मार्क उसका कटा है। तो जब भी बच्चों का इस तरह कोई रिज़ल्ट होता है, जितने भी इनके टेस्ट होते हैं, लाइक असेसमेंट होते हैं ना, मिड टर्म, फाइनल टर्म और इस तरह फर्स्ट टर्म, तो हम लोग इनको कुछ ना कुछ लेके देते हैं। तो फ़ातिमा ने कुछ टॉय लेना था और ज़ैनब को भी इसके बाबा ने इसके रिज़ल्ट पे, जो पीछे रिज़ल्ट आया था इसका, उस पर इसको पैसे दिए हुए थे 1000 रुपीज़, तो उसने खर्च नहीं किए हुए थे। तो बस ज़ैनब भी कुछ लेना चाह रही थी। अब हम यहाँ पर टॉय शॉप, बहरिया टाउन में जितनी भी टॉय शॉप है, हम लोग तकरीबन 3 टॉय शॉप पे गए हैं, लेकिन इनको जो ये लेना चाह रही थी वो मिला नहीं। इनको कोई डॉल इन्होंने इंटरनेट पे ही देखी हुई थी किसी वीडियो में, इनको वो चाहिए थी, तो खैर वो मिल नहीं रही थी। खैर हम लोगों ने 3 शॉप्स सर्च की हैं। सबसे पहले ये टॉय मैक्स है, यहाँ पर अच्छे टॉयज़ होते हैं। ये बहरिया फेज़ 7 में बनी हुई है। तो यहाँ पर हम लोग आए, लेकिन इनको यहाँ पर भी कुछ पसंद नहीं आया। पसंद तो खैर बच्चों को बहुत कुछ आता है, और ऐसा कैसे हो सकता है कि टॉय शॉप पे जाएं और बच्चों को चीज़ें पसंद ना आए। लेकिन बात ये होती है कि जो लेने गए थे ना, वो नहीं मिल रहा था। तो हम लोग इनको वाइजली ज़रा स्पेंड करवाना चाह रहे थे कि जो लेने आई हैं वही लें, और इधर उधर बाकी चीज़ों को आप देख सकते हैं। तो लेकिन ये है कि लेना वही है जो आप घर से सोच के आई हैं। खैर टॉय मैक्स में तो नहीं मिला। उसके बाद एक और शॉप है, ये फूड स्ट्रीट बनी हुई है बहरिया फेज़ 7 में। तो यहाँ पर जमील स्वीट्स पे अक्सर हम नाश्ता करने आते हैं। इसके नीचे एक शॉप है टॉय, ये हैप्पी टॉयज़। तो यहाँ पर हम कभी भी नहीं आए थे, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर विज़िट कर लिया जाए, यहाँ पर शायद मिल जाए। तो यहाँ पर हम आए। खैर इन्होंने बहुत स्टॉक रखा हुआ था, स्टेशनरी, बर्थडे आइटम्स और जो एजुकेशनल टॉयज़ होते हैं वो रखे हुए थे। इसके अलावा बाकी दूसरे प्रिटेंड प्ले करने वाले टॉयज़ भी थे। लेकिन वही बात है कि ज़ैना फ़ातिमा ने जो कोई एफ माओ कार्टून्स ये देखती हैं, कार्टून्स या वीडियोस, तो उस पर वो वाली डॉल फ़ातिमा को बड़ी पसंद है, उसने वो लेनी थी लेकिन वो उसको नहीं मिली। खैर यहाँ पर भी अच्छा हम लोगों ने सर्च किया, बड़े मुझे आइडिया मिला कि यहाँ पर भी काफ़ी चीज़ें, ये मार्केट, ये शॉप मैंने कभी विज़िट नहीं की थी। तो खैर मैं तो यहाँ पर ट्राई कर रही थी कि फ़ातिमा कुछ और ले ले। अब वो डॉल पता नहीं यहाँ पर पाकिस्तान में अवेलेबल है भी कि नहीं, लेकिन इनके बाबा और ये यही कह रहे थे कि नहीं हम लोग और देख लेते हैं। फिर हम लोग अल-फतेह चले गए थे। अल-फतेह को ना वाइंड अप यहाँ से कर रहे हैं। पहले अल-फतेह यहीं पे था, अब अभी भी इसी रोड पे है, लेकिन अब थोड़ी बड़ी जगह ले रहे हैं। वैसे ये अल-फतेह हमें कभी भी पसंद नहीं था, इतना कंजस्टेड, इतनी तंग जगह, और इनके पास इतनी ज़्यादा ह्यूज वैरायटी भी नहीं थी चीज़ों की। तो अब जिस जगह पे ये लोग मूव कर रहे हैं, तो वो मेरा ख्याल है बड़ी जगह है, तो शायद अब वैरायटी ज़्यादा हो। जब इसकी ओपनिंग होगी इंशाल्लाह ताला जाएंगे तो मैं आपको विज़िट भी करवाऊंगी। तो खैर ये वाला अल-फतेह तो बहुत छोटा है, 3-4 इसके फ्लोर्स हैं, लेकिन सारे फ्लोर्स इतने छोटे छोटे हैं। तो हम लोग कभी भी नहीं इधर इतने शौक से आते थे, वरना हमें अल-फतेह, हम लोग फैसलाबाद में भी अल-फतेह में बहुत जाते थे, और लाहौर के अल-फतेह में भी गए हुए हैं, और इस्लामाबाद में सेंटोरस में जो अल-फतेह है ना, वो भी हमें पसंद है, लेकिन खैर वो भी बड़ा छोटा है। तो खैर अभी ये बड़ी जगह पे मूव कर रहे हैं, तो देखते हैं अब कैसा ये बनाते हैं और कितना इनके पास स्टॉक है। और ये जो ब्लू ब्लैंकेट है ना, मुझे इतना कोई पसंद है ना, मैं पता नहीं कितने सालों से विश कर रही हूँ मैं ये ब्लैंकेट लूँ है, लेकिन ये ब्लैंकेट इतना महंगा है, आई थिंक 25-30 हज़ार रुपये का। तो कभी मेरा हौसला ही नहीं पड़ा कि मैं लूँ। एक दफ़ा हस्बैंड ने कहा था आप ले आपको इतना पसंद है, तो मैंने कहा नहीं नहीं ये बहुत महंगा है, फिर कभी लूँगी। तो खैर लूँगी ज़रूर मैं, तो या ग्रे या ब्लू वाला। फिर खैर हम लोग अल-फतेह के टॉय सेक्शन में आए। आप देख सकते हैं कितना खाली खाली है। यहाँ पर 2 ही लेन है, पहले ही 2 ही सिर्फ लेन थी टॉयज़ की, और वो भी अब इन्होंने सिर्फ सॉफ्ट टॉयज़ के साथ भरा हुआ था। क्योंकि ये लोग शिफ्ट कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा हम लोगों ने अब मज़ीद स्टॉक नहीं रखा हुआ, और कुछ स्टॉक हमारा वहाँ पर शिफ्टिंग में जा रहा है। तो खैर यहाँ पर हम लोग विज़िट करने के बाद बड़े ही ज़्यादा वो डिसहार्ट हो गए, और बच्चे भी डिसहार्ट हो गए कि कुछ भी नहीं मिला। 3 शॉप्स विज़िट कर ली। अभी फ़ातिमा कह रही थी हम सेंटोरस चलते हैं, वहाँ पे ज़्यादा अच्छी टॉय शॉप है। तो मैंने, और हस्बैंड भी रेडी हो गए थे, मेरे हस्बैंड तो फ़ौरन रेडी हो जाते हैं। फिर मैंने कहा नहीं, सेंटोरस बहुत दूर है और हमारी हालत नहीं है सेंटोरस जाने वाली, हम लोग ऐसे ही उठ के आ गए हैं घर से, तो फिर कभी जाएंगे। तो खैर अभी फिर हम लोग रास्ते में बच्चों को भी खुश करना था, ख़ुद भी खुश होना था। तो ये स्वीट्स वर्ल्ड की मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ब्राउनी विद आइसक्रीम, बड़े मज़े की होती है।
तो हम लोगों ने फिर ये खाई और ये काफ़ी सफिशिएंट होती है। बच्चों को एक ले दी थी, एक मैंने और हस्बैंड ने शेयर कर ली थी, इज़ा ने अपनी आइसक्रीम ले ली थी। तो या दिस इज़ इट, आज का व्लॉग यहीं तक का था। आई होप आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।